आज हम गुरु के गोचर के बारे में बात करेंगे। कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो कुछ अलग तरह के फल देता है। जिस राशि में स्थित होगा, जिस भाव में स्थित होगा, उस भाव के फल करेगा। जहां उसकी दृष्टि जाएगी उन भावों का भी फल करेगा। और गुरु तो सर्वश्रेष्ठ शुभ ग्रह है। सुख का कारक है, धन का कारक है, संतान का कारक है। गुरु का महत्व बहुत ज्यादा है ज्योतिष में। अब ये गुरु महाराज अभी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं लगभग 1 वर्ष से। अब 2 जून को ये राशि परिवर्तन करेंगे, मिथुन से कर्क राशि में आएंगे। तो अब इनके परिणाम बदल जाएंगे। 12 राशियां हैं। अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग तरह के फल होंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो दिया है गुरु के गोचर के संबंध में। उसमें 5 राशियों के बारे में बताया गया है कि ऐसे लोगों का विवाह हो सकता है। आज हम कुछ अन्य कुंडलियां लेकर आए हैं। आज कुछ दूसरी राशियां हैं ये। इन राशियों में कुछ अलग प्रभाव होगा। तो क्या क्या प्रभाव होगा? सबसे पहले आप यहां देखिए, ये मिथुन लग्न है। मैं लग्न की बात कर रहा हूं। यदि आपका मिथुन लग्न है, चंद्र राशि या जिसे जन्म राशि कहते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं लग्न राशि की बात कर रहा हूं। तो यदि आपकी लग्न में यहां 3 लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है कि आपका मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न का स्वामी बुध होता है। और इस कुंडली में गुरु 7th भाव और 10th भाव का स्वामी बनता है। 10th भाव हमारी आजीविका का भाव है, नौकरी अथवा व्यवसाय का भाव है। अब गुरु का गोचर मिथुन में था, अभी तक है, और 2 जून से गुरु का गोचर कर्क में होगा। 1 वर्ष गुरु एक राशि में रहते हैं, तो 1 वर्ष के लिए गुरु का गोचर कर्क में होने जा रहा है। अब कर्क राशि मिथुन लग्न वालों की कुंडली में कर्क राशि धन भाव में पड़ती है। और ये कर्क राशि गुरु के लिए उच्च राशि है, यानी कि गुरु यहां उच्च हो जाएगा। तो कोई भी ग्रह यदि उच्च होता है तो वो बलवान हो जाता है और अपने शुभ परिणाम देता है। अब ये जो द्वितीय भाव है, ये धन का भाव कहलाता है। तो जब गुरु का गोचर धन भाव में होगा तो सीधी सी बात ये है, गुरु भी धन का कारक है, ये भाव भी धन का भाव है, तो धन लाभ निश्चित रूप से होगा। फिर गुरु की दृष्टि, 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ती है। 6ठा भाव नौकरी के लिए जाना जाता है और प्रतियोगिता के लिए भी जाना जाता है। शिक्षा, शैक्षिक प्रतियोगिता अथवा इंटरव्यू वगैरह नौकरी के लिए, तो 6ठा भाव प्रतियोगिता के लिए जाना जाता है। यहां पर गुरु के लिए ये तो मित्र राशि है। गुरु की 7th दृष्टि 8th भाव में पड़ेगी और गुरु की 9वीं दृष्टि अपनी राशि में, मीन राशि में, अपने भाव में 10th भाव पर पड़ेगी। तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा? जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोगों को
नौकरी मिल सकती है, क्योंकि दशम भाव का स्वामी, दशम भाव से भी हम नौकरी व्यवसाय देखते हैं, छठे भाव से हम केवल नौकरी देखते हैं, और गुरु बैठा है धन भाव में, यानी लाभ करवाने वाला है, तो नौकरी के द्वारा लाभ होगा। तो पहली बात तो ये कि जिनके पास नौकरी नहीं है उनकी नौकरी लग सकती है, और जिनके पास नौकरी है उनका प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि दशमेश गुरु धन भाव में अपनी उच्च राशि में जाएगा। ऐसी स्थिति में लोगों का प्रमोशन होगा। ये मिथुन लग्न वालों के लिए मैं बता रहा हूं। तो पहली बात तो ये कि जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी मिल सकती है, जिनके पास नौकरी है उन्हें प्रमोशन मिल सकता है। इसके अलावा अब हम यहाँ तुला लग्न में आते हैं। जिनकी लग्न तुला है, एक बात और भी है, मिथुन लग्न में छठा भाव, यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो इस समय वो केस आपके फेवर में होगा, क्योंकि गुरु दशम भाव का स्वामी, दशम भाव सफलता का भाव कहलाता है, और यहाँ द्वितीय भाव धन लाभ, धन यानी केस के द्वारा धन की प्राप्ति, धन लाभ अथवा केस में सफलता, कोर्ट केस का भाव छठा भाव, यहां भी गुरु की दृष्टि पंचम पड़ रही है। इसलिए तीन बातें हो सकती हैं, नौकरी लगना, नौकरी में प्रमोशन होना, यदि कोई कोर्ट केस है तो वो आपके फेवर में हो सकता है। अब तुला लग्न, तुला लग्न वालों के लिए गुरु तृतीय और छठे भाव का स्वामी बनता है। तृतीय और छठा दोनों बुरे भाव हैं, लेकिन छठा भाव ये नहीं भूलना चाहिए कि ये प्रतियोगिता और नौकरी का भाव है, और गुरु दशम भाव में उच्च का होने जा रहा है। ये नौकरी का है और ये भी नौकरी का है। तो तुला लग्न वालों के लिए भी यदि नौकरी नहीं है तो नौकरी निश्चित रूप से मिल सकती है। इसके अलावा गुरु की दृष्टि, नौवीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ भी रही है, और छठा भाव नौकरी का है, दूसरा मैंने बताया कोर्ट केस का है। तो यदि छठे भाव का स्वामी दशम भाव में स्थित हो जन्म कुंडली में, और अब भी ये यहाँ दशम भाव में जाने वाला है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट केस आपके फेवर में हो सकता है, कोर्ट केस आप जीत सकते हैं। और जिनके पास नौकरी नहीं है, नौकरी मिल सकती है। अब एक बात ये ध्यान देने की है, यहां भी लाभ की प्राप्ति दिखाता, धन की प्राप्ति दिखाता है, क्योंकि पंचम दृष्टि यहां पड़ेगी धन भाव पर, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव सुख का भाव है, तो सुख की प्राप्ति होगी। अब एक बात ध्यान देने की है, गोचर स्वयं में स्वतंत्र नहीं है। गोचर बहुत अच्छा है इन दोनों राशियों के लिए, नौकरी, प्रमोशन, कोर्ट केस के संबंध में गोचर बहुत अच्छा है, किंतु प्रमुख फल दशाओं के होते हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। जब दशाएं कहेंगी तो ही वो घटना घटेगी, अन्यथा नहीं। तो यदि दशाएं भी आपकी नौकरी, कोर्ट केस के संबंध में, प्रमोशन के संबंध में दशाएं भी अच्छी, खास करके अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा, तो जो मैं कह रहा हूं वो निश्चित रूप से होगा। अब कुंभ लग्न में आते हैं। जिनकी लग्न कुंभ है, कुंभ लग्न में गुरु
दो धन भाव का स्वामी बन जाता है। ये लाभ भाव कहलाता है। आय भाव यानी इनकम हाउस कहलाता है। और ये सेविंग मनी का भाव है, संचित धन का भाव है। तो दोनों ही भाव धन से संबंधित हैं। यदि जन्म कुंडली में आपका गुरु शुभ भाव में स्थित है, बलवान है, तो ऐसा गुरु बहुत ज्यादा अच्छा होता है धन के मामले में। जहां जहां उसकी दृष्टि पड़ेगी, आप मेरा इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी है, कुंभ लग्न का गुरु, वो आप जरूर देखना। ऐसा गुरु बहुत शानदार होता है। तो यहाँ गुरु दो धन भाव का स्वामी है और छठे भाव में आकर उच्च राशि में होगा। छठा भाव नौकरी का भाव है। यहां से दशम भाव पर पंचम दृष्टि डालेगा। यानी अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी के द्वारा इनकम धन की प्राप्ति होगी। तो नौकरी मिलेगी। और दूसरी बात, ये जैसा कि मैंने बताया, इनमें भी ये कोर्ट केस का भाव है। तो अगर गुरु यहां बैठकर अब यहां उच्च राशि में बैठा है और दशम भाव जो सफलता का भाव भी है यहां देख रहा है, तो आपको कोर्ट केस में भी आपके फेवर में वो केस जा सकता है। तो इन तीन लग्नों के लिए नौकरी, प्रमोशन और कोर्ट केस में सफलता मिलेगी, बशर्ते कि आपकी अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा भी इन बातों के अनुकूल हों। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को नमस्कार।